प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का किया शुभारंभ। पीएम श्री योजना के तहत पहली किस्त की जारी। राज्य के सभी केंद्रीय विद्यालयों में हुआ कार्यक्रम का जीवंत प्रसारण। मुख्यमंत्री ने जमशेदपुर में देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े उद्योग की स्थापना की दी स्वीकृति। करीब 350 करोड़ रुपए का होगा निवेश। प्रदूषण से मिलेगी मुक्ति। भाजपा की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा। रघुवर दास फिर बने पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी का कद बढ़ा। आशा लकड़ा भी बनी राष्ट्रीय सचिव। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में मुहर्रम के मौके पर निकाला गया ताजिया जुलूस। बोकारो में जुलूस के दौरान हादसा, करंट से 4 की मौत। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जताया शोक। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 वर्ष पूरे होने पर आज नई दिल्ली में 2 दिवसीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने पीएम श्री योजना के तहत स्कूलों के धनराशि की पहली किस्त भी जारी की। आयोजित किया गया कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने पीएम श्री योजना के तहत धनराशि की पहली किस्त जारी की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने शिक्षा और कौशल पाठ्यक्रम की 12 भारतीय भाषाओं में अनुदित पुस्तकों का विमोचन भी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि अखिल भारतीय शिक्षा समागम की इस यात्रा में प्राचीनता और आधुनिकता के संगम का संदेश छिपा हुआ है। ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम से लेकर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी तक उसको बराबर एक बैलेंस वे में उसको अहमियत दी गई है। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में नया पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए, क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकें लाने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, देश में रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए देश का शिक्षा जगत के सभी महानुभावों ने बहुत परिश्रम किया है। 10+2 एजुकेशन सिस्टम की जगह अब 5+3+3+4 ये प्रणाली पर अमल हो रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम में प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस प्रदर्शनी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से लगातार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 3 वर्ष हुए हैं, किस तरीके से और इसको मजबूत बनाया गया है, इसको लेकर वहां पे अवलोकन किया। साथ ही वहां पर मौजूद जो छोटे बच्चे हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। नई दिल्ली में हुए इस कार्यक्रम का पूरे देश के केंद्रीय विद्यालयों में जीवंत प्रसारण किया गया। रांची के हिनो स्थित केंद्रीय विद्यालय के बच्चों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना। की तीसरी वर्षगांठ
नई शिक्षा नीति 2020 के तहत जो हम अपनी भाषा में अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं और अपना करियर उसमें ऑप्ट कर सकते हैं। शिक्षा नीति बहुत पसंद आई, इससे हमें पढ़ाई करने में बहुत मदद भी मिलती है। नई शिक्षा नीति 2020 बहुत अच्छी लगी, इससे हमें बहुत सारे फायदे होंगे। प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से हमारी शिक्षा नीति को प्रमोट किया है और हमारे बीच में वो बहुत ही तारीफ का विषय है, क्योंकि शिक्षा जो थी उसमें कई अवरोध थे, जैसे भाषा का अवरोध, जैसे तकनीक का अवरोध, लेकिन 2020 के बाद एक क्रांति सी आ गई। रामगढ़ कैंट के केंद्रीय विद्यालय के बच्चों ने भी इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना। इस दौरान मौजूद बच्चों ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से उन्हें कई फायदे हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर प्रधानमंत्री के लाइव कार्यक्रम को आज प्रोजेक्टर के माध्यम से केंद्रीय विद्यालय रामगढ़ कैंट के स्कूली बच्चों को दिखाया गया, जिसे देखकर बच्चे काफी उत्साहित नजर आए। बच्चों ने बताया कि प्रधानमंत्री की बातों से उन्हें प्रेरणा मिलती है। वहीं एक दूसरे छात्र ने बताया कि इस कार्यक्रम से नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में पता चला। प्रधानमंत्री का लाइव शो हुआ, जिसमें हमें यह जानने को मिला कि नया शिक्षा नीति 2020 के तहत हमारा इच्छा अनुसार हमें पढ़ाया जाएगा। हम उससे बहुत ज़्यादा हम सभी ये स्टूडेंट खुश हैं। मोदी जी का लाइव शो था, जिसमें उन्होंने शिक्षा नीति के बारे में हमें बताया और हमारे स्किल को डेवलप करने के भी बारे में बताया। केंद्रीय विद्यालय की प्रिंसिपल डॉक्टर एजे बाड़ा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। उनकी बातों को काफी मन लगाकर सुनते हैं और पालन करने की कोशिश भी करते हैं। नई दिल्ली में नई शिक्षा नीति के अवसर पर हो रहा है, उसे हमारे बच्चों ने प्रोजेक्टर के माध्यम से लाइव देखा अपने स्कूल में। बच्चों के साथ साथ हमारे शिक्षक साथी भी मौजूद थे और बच्चे इस कार्यक्रम से बहुत उत्साहित हुए, क्योंकि उन्हें बहुत सारी जानकारी और भी मिली, जिससे वो आगे चल करके अपने जीवन को बहुत अच्छा और सुंदर बना सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू हुए आज 3 साल पूरे हो चुके हैं। इस नीति के जरिए शिक्षा के मूलभूत ढांचे में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। उम्मीद है कि यह बदलाव छात्रों को सकारात्मक दिशा दिखाएगी। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जमशेदपुर में देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े उद्योग की स्थापना के लिए स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री के इस पहल के बाद अब पेट्रोल, डीजल और बैटरी के साथ जल्द हाइड्रोजन ईंधन से भी वाहन चलेंगे। अब एमओयू होने से जमशेदपुर में देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े उद्योग की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इस कार्यक्रम हाइड्रोजन इंजन बनने की नवीनतम तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इसके लिए करीब 350 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। हाइड्रोजन को पेट्रोल और डीजल का एक बेहतर विकल्प माना जा रहा है। हाइड्रोजन ईंधन से प्रदूषण को काफी हद तक नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज फिर एक ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने उन्हें यह खबर दी है कि उनके पटना स्थित आवास परिसर के सामने कथित तौर पर बालू की अवैध तस्करी हो रही है। लोगों का आरोप है कि यह तस्करी प्रशासन की निगरानी में चल रहा है। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने केंद्रीय पदाधिकारियों की नई सूची जारी की है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को दोबारा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं पार्टी के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। रांची की मेयर रही आशा लकड़ा को राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। उपाध्यक्ष बनाए, साथ ही 8 राष्ट्रीय महामंत्री और 13 राष्ट्रीय सचिवों के नाम का भी ऐलान किया। इस नई सूची में कुछ नए और युवा चेहरों को भी शामिल किया गया, तो रमन सिंह जैसे अनुभवी चेहरों को दोबारा लाकर एक संपूर्ण टीम बनाने की कोशिश की गई। इस नई सूची में कोषाध्यक्ष, सह कोषाध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री की भी घोषणा की गई। कुल मिलाकर इस नई सूची में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम यानी संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है।
फिर से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने केंद्रीय नेतृत्व के प्रति कृतज्ञता प्रकट की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें जो दायित्व दिया गया है उस पर वे खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज माकपा नेता स्वर्गीय सुभाष मुंडा के घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों से मिले। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और कहा कि राज्य में माफिया गिरोह और संगठित अपराध गिरोह की समानांतर सरकार चल रही है। श्री दास ने सुभाष मुंडा की हत्या की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। कभी हम लोग आदिवासी समाज की सुरक्षा पर प्रश्न खड़ा करता है और जिस तरह राज्य की राजधानी रांची, जहां मुख्यमंत्री से लेकर चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, तमाम अधिकारी पदाधिकारी बैठते हैं, वहां दिन दहाड़े एक आदिवासी समाज का उभरता हुआ दीपक को अपराधियों ने बुझा दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु दौरे के दूसरे दिन आज पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन पर लिखी पुस्तक मेमोरीज नेवर डाई का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें सच्चा राष्ट्रभक्त और महान वैज्ञानिक बताया। जिन्होंने पढ़ने और पढ़ाने में व्यतीत किया, उनकी अंतिम सांस भी मेघालय में विद्यार्थियों को पढ़ाते पढ़ाते गई। ये उनके कमिटमेंट की एक निशानी है। मैं आज एक महान राष्ट्रभक्त, महान वैज्ञानिक और पीपल्स प्रेसिडेंट श्री अब्दुल कलाम जी को हृदय से श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। आज उन्होंने रामकृष्ण परमहंस मठ के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि बंगाल की जिस धरती पर रामकृष्ण जैसी विभूतियों ने जन्म लिया, आज यहां लोगों को हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। बंगाल की धरती में जहां ऐसे महान संतों ने और स्वतंत्रता सेनानियों ने, बहुत बड़े नेताओं ने, विचारकों ने जन्म लिया, आज उसी धरती पर मानवता का कत्ल भी हो रहा है। बहन बेटियों की इज्जत लूटने का काम भी हो रहा है। सत्ता के चलते ममता दीदी के इशारों पर उनके ही पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कहीं हत्या में शामिल होते हैं, कहीं मारपीट में शामिल होते हैं, कहीं महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाने का काम यहाँ के लोग जैसे करते हैं। वो इस धरती को शर्मसार भी करें तो यहाँ की सरकार पूरी तरह से विफल और यहाँ की कानून व्यवस्था तो पूरी तरह से चरमरा गई है। राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से कल रांची के सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड सभागार में संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मंजपरा महेंद्र भाई मौजूद रहेंगे। इस दौरान बच्चों के हितों के लिए भारत सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों की जानकारी दी जाएगी। रांची में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष श्री प्रियंका कानूनगो ने इसकी जानकारी दी। ने बाल संरक्षण की दिशा में कई सारे कानूनों में बदलाव किए हैं, नवाचार किए हैं, स्कीम्स, पॉलिसीज, नीतियां बदली हैं, जिनका लाभ देश में बच्चों को मिला। बाल अधिकार संरक्षण की दिशा में हम दुनिया के अग्रणी देशों में कानूनों के लिहाज से शामिल हुए हैं।
खूंटी जिले के मुरहू थाना क्षेत्र में पुल निर्माण स्थल पर मारपीट और तोड़फोड़ करने वाले प्रतिबंधित संगठन पीएलएफआई से जुड़े 2 नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री भी बरामद की है। पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने बताया कि इन दोनों नक्सलियों की गिरफ्तारी सांडी गांव जंगल से की गई। चतरा जिले की सिमरिया पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। जिला ओपी पुलिस ने एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान 2 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों गिरफ्तार तस्कर मेरमगड्डा गांव के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से 2 किलोग्राम गीला अफीम, 500 ग्राम सफेद पाउडर, मोबाइल फोन और स्कूटी जब्त किया है। मुहर्रम के अवसर पर रांची में ताजिया जुलूस निकाला गया। पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करने के लिए मुहर्रम का ताजिया निकाला जाता है। आज के दिन इमाम बाड़े से ताजिए का जुलूस निकाला जाता है। जुलूस में शामिल युवाओं ने इस दौरान कई करतब भी दिखाए। इधर बोकारो में ताजिया जुलूस के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। जिले के खेतको गांव में ताजिया जुलूस के हाई टेंशन तार से टकरा जाने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि अन्य 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की मंत्री बेबी देवी ने बोकारो जनरल हॉस्पिटल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की और चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने मृतक के परिजनों से भी मुलाकात की और उन्हें ढाढ़स बंधाया। इस अवसर पर उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। इस घटना पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत तमाम नेताओं ने शोक प्रकट किया है। सभी ने ट्वीट कर शोकाकुल परिजनों को ढाढ़स बंधाया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में शांति की हर संभव कोशिश की जा रही है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने चुआ चांदपुर में राहत केंद्रों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि सरकार उन लोगों को मुआवजा देगी जिनके परिवार के सदस्य हताहत हुए हैं या जिनके संपत्ति की हानि हुई है। केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा जिन लोगों के आवास, जो भी कुछ उनकी प्रॉपर्टी लॉस हुई है, उन तमाम सारी चीजों के लिए आपको कंपनसेशन भी दिया जाएगा। आगे फ्यूचर में आपको घर और जिन फैमिली के मेंबरों के साथ ट्रेजेडी हुई है, उन लोगों को भी कंपनसेशन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह कार्यक्रम दूरदर्शन और आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। इसके अलावा दूरदर्शन और आकाशवाणी समाचार तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारित होगा। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। इस महीने 30 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। भारत रत्न JRD टाटा की 119वीं जयंती के अवसर पर जमशेदपुर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए।
जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मैराथन का आयोजन हुआ। वहीं गोपाल मैदान में एयर मॉडलिंग शो का आयोजन किया गया। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में आयोजित एयर मॉडलिंग शो में प्लेन नाइट्रो इंजन, टरबाइन इंजन से लेकर इलेक्ट्रिक इंजन तक के लगभग 12 मॉडलों के विमानों का प्रदर्शन किया गया। इसमें भाग लेने वाले आशुतोष पाणिग्रही ने बताया कि इस शो में बच्चों की दिलचस्पी काफी अधिक होती है। एरो मॉडलिंग शो है और एरो मॉडलिंग शो में हम लोग हर साल जो आयोजित करते हैं, इस साल भी हम लोग ने आयोजन किया है और ये खासियत है कि इसमें बच्चों को बहुत इन्वॉल्व करते हैं। हम लोग उनको बताते हैं कैसे प्लेन उड़ाया जाए, कैसे हम लोग उसको उसका अंदर का जो तकनीक होती है, कैसे उड़ती है प्लेन, उसके बारे में हम लोग उनको ज्ञान देते हैं। शो में हिस्सा ले रहे कोलकाता में ड्रोन टेक लैब से जुड़े पलाश पाल भी बताते हैं कि पिछले 20 वर्षों से वे इस फ्लाइंग क्लब से जुड़े हैं। हर साल उन्हें बेसब्री से शो का इंतजार रहता है। सर, मैं हर साल आता हूँ इधर जब भी होता है, तो मेरे साथ जमशेदपुर फ्लाइंग क्लब का कम से कम 20 साल का रिलेशन है। शो को देखने पहुंचे बच्चे भी काफी खुश नजर आए। बच्चों का कहना है कि इस शो से उन्हें प्रेरणा मिलती है। वहीं एक दूसरे बच्चे ने बताया कि इस शो के जरिए वे कई तरह के स्किल सीखते हैं। मुझे ये बहुत अच्छा लगा, मैं भी आगे चलकर ये सब बनाऊंगा। मुझे ये सब ड्रोन सब बहुत अच्छा लगा, बहुत इंजीनियरिंग किया गया है ये सबको। 12 साल एक अंकल ने कहा था इनके बनाने के लिए और उन्होंने बहुत मेहनत करके ये बनाया है। हालांकि यह शो पहले सोनारी हवाई अड्डे में आयोजित किया जाता था। पहली बार अधिक से अधिक लोग इसका आनंद ले सकें, इसलिए इसका आयोजन गोपाल मैदान में किया गया। जमशेदपुर से राजेश कुमार लाल दास की रिपोर्ट। पूर्वी सिंहभूम जिले का एक ऐसा गांव है जहां लोग विकास की राह देखते देखते बूढ़े हो गए। कई पीढ़ियां गुजर गईं, लेकिन न पानी की व्यवस्था हो पाई, न पुल की। सड़क, शिक्षा, शौचालय और दूसरी मूलभूत सुविधाएं भी ग्रामीणों को नसीब नहीं। देखिए ये रिपोर्ट। एक नाला और इसी से प्यास बुझाते जानवर और इंसान। ये दृश्य पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड के कोदोगुड़ा गांव का है। जिला मुख्यालय से 14 किलोमीटर दूर इस गांव में आप दोपहिया वाहन से भी नहीं पहुंच सकते, कारण नाले पर पुल नहीं। कई ग्रामीणों ने तो पुल पार करने में अपनी जान तक गंवा दी। समस्या ये होते हैं क्योंकि इधर स्कूल जाने से बहुत दूर, ये इधर नदी पार होके स्कूल जाना पड़ता है और दूर से अगर घूम के जाएंगे तो उस 4-5 किलोमीटर दूर हो जाता पैदल जाने में, और अब स्कूल सामने 1 किलोमीटर में है। यही समस्या होता है। पीने का पानी भी ये नदी से पीना पड़ता है। गांव में लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत सौर ऊर्जा संचालित 400 लीटर क्षमता का जल मीनार भी बना, लेकिन कभी पानी नहीं आया। महिलाएं गोद में बच्चा और सर पर बर्तन लिए कई किलोमीटर दूर नाले का पानी लाकर अपना और अपने परिवार की प्यास बुझाती हैं। बिना पानी शौचालय की सुविधा भी ग्रामीणों के लिए बेमानी है। साथ में 5 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है हम लोग को रोड में जाने के लिए। जिस नाले से गांव वालों की प्यास बुझती है, उसी के कारण बच्चे स्कूल से दूर हैं। नाले में एक छोटा सा पुल तक नहीं बन पाया है। कुछ बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते हैं, लेकिन कई अभिभावक अनहोनी की आशंका से अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। उनका कहना है कि ज्ञान से ज्यादा उन्हें बच्चे की जान की परवाह है। पुल नहीं होने के कारण कई बार तो बीमार समय पर अस्पताल भी नहीं पहुंच पाए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस ग्रामीण में सारे लोग यहाँ उपस्थित है। इनका कुछ मांगे हैं जो जरूरत की चीज़ें हैं। एक जैसे कि यहाँ पीने का पानी का व्यवस्था नहीं है बिल्कुल भी। तो लोग अभी तत्काल में नाला का पानी, वो गड्ढा खोद के झरा वाला पानी को पी रहे हैं, और इनका कुछ गवर्नमेंट से शायद कुछ चापाकल का या मोटर का भी व्यवस्था हुआ था, पहले लगा था, लेकिन वो भी अभी खराब पड़ा हुआ है। क्षेत्र में ही अच्छे खासे कई सरकारी दफ्तरों को तोड़कर फिर से नया भवन बनाने की कई योजनाओं पर काम चल रहा है, लेकिन ग्रामीणों को कम से कम मूलभूत सुविधाएं मिल सके, इसकी परवाह किसी को नहीं। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से।
गुमला पुलिस प्रशासन ने मंडल कारा के कैदी वार्ड का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में कारा की आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा की जांच की गई। इस दौरान एसपी समेत कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। माननीय मंत्री उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग श्रीमती बेबी देवी ने बोकारो जनरल हॉस्पिटल पहुंच खेत को घटना के घायलों से मुलाकात की और चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। रामगढ़ जिले में लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने और लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए जागरूकता वाहन रवाना किया गया। रामगढ़ जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों के रिक्त सेविकाओं व सहायिकाओं के चयन के लिए आमसभा आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। जिला प्रशासन ने आमसभा के आयोजन की तिथि व स्थल से संबंधित जानकारी भी जारी की है। गढ़वा जिले में स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन को लेकर बैठक की गई। इस बैठक में सार्वजनिक झंडोत्तोलन सहित अन्य सभी कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए। दुमका के बासुकीनाथ में कांवरिया अमरनाथ सिंह की हत्या की जांच तेज हो गई है। दुमका डीआईजी ने इसे गैंग वार में की गई हत्या बताया है। वहीं परिवार के लोगों ने जमशेदपुर के गैंगस्टर पर हत्या का आरोप लगाया है। पलामू में सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई है। दो हाईवा के बीच से आगे निकलने की होड़ में युवक ट्रक की चपेट में आ गया था। हजारीबाग के कूद में एक महिला की हत्या कर दी गई है। महिला की पहचान मुनिया देवी के रूप में हुई है। घटना को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। लोहरदगा जिले में सावन में बारिश नहीं होने से सूखे के काले बादल घिर आए हैं। जिले के किसानों का कहना है कि बारिश नहीं होने के कारण अभी तक रोपनी नहीं हुई है। राजकीय श्रावणी मेला के अवसर पर बाबाधाम में आज सुबह 4:13 से जलार्पण शुरू हुआ। जिला प्रशासन की तत्परता एवं समुचित व्यवस्था होने की वजह से श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही है। अखिल भारतीय कंस्ट्रक्शन मजदूर महासंघ की 2 दिवसीय बैठक संपन्न हुई। बैठक में भविष्य की योजना बनाई गई, जिसमें प्रवासी मजदूरों के लिए सभी प्रांतों में प्रभारी नियुक्त कर उनकी समस्याओं को निवारण करना शामिल है। बैठक में सदस्यता अभियान को तेज करने का भी निर्णय लिया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का किया शुभारंभ। पीएम श्री योजना के तहत पहली किस्त की जारी। राज्य के सभी केंद्रीय विद्यालयों में हुआ कार्यक्रम का जीवंत प्रसारण। मुख्यमंत्री ने जमशेदपुर में देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े उद्योग की स्थापना की दी स्वीकृति। करीब 350 करोड़ रुपए का होगा निवेश। प्रदूषण से मिलेगी मुक्ति। भाजपा की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा। रघुवर दास फिर बने पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी का कद बढ़ा। आशा लकड़ा भी बनी राष्ट्रीय सचिव। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में मुहर्रम के मौके पर निकाला गया ताजिया जुलूस। बोकारो में जुलूस के दौरान हादसा, करंट से 4 की मौत। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जताया शोक।